चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। क्या बताना हमें? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय बताना है हमें। अपरिमेय। ठीक है, चलिए दिया है 4 माइनस रूट 3। देखिए 4 तो है हमारी परिमेय संख्या और रूट 3 है हमारी अपरिमेय संख्या। देखिए अगर अपरिमेय संख्या आ गई तो हम परिमेय संख्या में जोड़े या घटाएं, क्या रहता है वो हमारी अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि रूट 3 इसलिए अपरिमेय होता है क्योंकि अगर इस 3 की जगह पर 4 होता तो यानी 2 गुणे 2 लिख के हम 2 का जोड़ा बन रहा था तो बाहर आ जाता रूट से, यानी 2 आता था और 4 में माइनस 4 माइनस 2 हो जाता और 4 में से 2 घटा देंगे 2 बचता और 2/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। मगर रूट 3 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं इसलिए ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 4 माइनस रूट 3 किस में हो गया? अपरिमेय में हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं। देखिए रूट 7 के भी गुणनखंड नहीं निकलते हैं। देखिए कैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 9 होता 7 की जगह पर तो क्या होता? 3 गुणे 3 हो जाता और 3 का जोड़ा बन जाता, 3 बाहर आ जाता, 3/2 हो जाता। मगर रूट 7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी रूट 7/2। इसे देखिए 5 है तो ठीक है, 5 परिमेय संख्या और माइनस रूट 4। देखिए जो रूट 4 है अगर इसके 4 के गुणनखंड लिखे, देखिए 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा रूट से, 1 2 आ जाएगा। देखिए 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 में 2 घटा देंगे बचेगा 3, 3/1 लिख सकते हैं, यानी हमारी परिमेय संख्या है। तो यानी 5 माइनस रूट 4 किस में लिखेंगे? परिमेय में लिखेंगे। इसे देख लेते हैं। देखिए रूट 0.01, अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो हम दो संख्या दी हुई तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 के आगे के जीरो हैं इनकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, बचा क्या? 1 बचा और बटे में 100। तो देखिए हम यहाँ पर क्या है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसके गुणनखंड लिखे। देखिए हम 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा और बटा 100 के गुणनखंड लिखे, देखिए 10 गुणे 10। ठीक है, तो यानी इसमें से दो, देखिए 1 का भी जोड़ा बन रहा है और 10 का भी जोड़ा बन रहा है, यानी 1/10 हमें प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये भी हमारी परिमेय संख्या है, यानी रूट 0.01 किस में लिखेंगे? परिमेय में। ये रही हमारी परिमेय संख्या। कौन कौन सी है? 5 माइनस रूट 4 और दूसरी कौन सी थी? रूट 0.01। और अपरिमेय संख्या की क्या थी हमारी? 4 माइनस रूट 3 और रूट 7/2। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 14। रूट 2 कॉमा रूट 3 कॉमा रूट 9 कॉमा रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए रूट 2 क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इस जो 2 दिया हुआ है इसके हम गुणनखंड नहीं लिख सकते, यानी जोड़ा नहीं बन सकता इसका। क्योंकि अगर यहाँ पर 4 होता तो 2 गुणे 2 लिखकर 2 का जोड़ा बन जाता और रूट से बाहर आ जाता। जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ पा रही वो हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए ये हमारी अपरिमेय हो गई। हमें बताना क्या है? परिमेय। रूट 3 भी इसी तरीके है। देखिए इस 3 के भी गुणनखंड नहीं बनते हैं कि जिससे ये पेयर बाहर आ जाए। ठीक है, जोड़ा बनकर बाहर आ जाए, यानी ये रूट हट जाए, तो ये भी हमारा अपरिमेय हो गया। रूट 9 को देख लेते हैं। देखिए रूट 9 दिया हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, यहाँ पर कुछ नहीं यानी वर्गमूल, यानी 2 का जोड़ा बनेगा। देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3। और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1, ये क्या हो गया? p/q के रूप में लिख लिया। और नीचे वाला हमारा जीरो भी नहीं है, यानी ये हमारी परिमेय संख्या है, यानी रूट 9 हमारी परिमेय हो गई। रूट 9 परिमेय संख्या हो गई। और इसे देखिए रूट 15। देखिए अगर हम रूट 15 को गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा? 3 गुणे 5 यानी 3 5 15। देखिए ना 3 का पेयर बन रहा है और ना 5 का बन रहा है, इसलिए क्या होगा? ये वैसे ही अपरिमेय हो गया है। ठीक है, सिर्फ रूट 9 हमारी परिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 15। रूट 7 कामा रूट 11 कामा रूट 16 कामा रूट 19 कामा रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए रूट 7 दिया हुआ है। 7 क्या है हमारा? ये हमारी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। देखिए जो 7 है इसके गुणनखंड हम निकालेंगे तो ये सिर्फ 7 से कटेगी और 1 से कटेगी, यानी इसका पेयर बाहर नहीं आ पाएगा। अगर कोई भी संख्या जैसे दी हुई है रूट के अंदर, अगर उसका पेयर बाहर नहीं आ पा रहा है तो यानी वो हमारी अपरिमेय संख्या है। यानी अगर हम, ये हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। हमें सिर्फ बताना है परिमेय संख्या।
तो ये देखिए रूट 11 भी ये हमारी अपर में हो गई, और रूट 11 को देख लीजिए, ये भी अभाज्य संख्या जो 11 से कटेगी और 1 से कटेगी, यानी इसका भी पेयर बाहर नहीं आ पाएगी, ये भी हमारी अपरमेय संख्या हो गई। रूट 16 को देख लेते हैं, तो ये हमारी परमेय संख्या है। किस लिए? क्योंकि रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 गुणे 4, ठीक है, यानी कि 4 चौक 16 हो रहा है, यानी कि ये दोनों का जोड़ा बन रहा है, यानी 4 बाहर आ जाएगा, और इस 4 को हम क्या 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी, यानी रूट 16 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 19 को देख लीजिए, इसे भी हम देखिए तो इसके भी गुणनखंड नहीं निकलते, क्योंकि क्या होगा, ये सिर्फ 1 से कटेगी और 19 से, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है जो स्वयं से विभाजित होती है और 1 से, ठीक है, यानी इसका भी रूट नहीं हटेगा। वैसे ये भी है, ठीक है, इसका भी रूट नहीं हटने वाला, क्योंकि इसके भी गुणनखंड निकालेंगे तो इसका पेयर नहीं बनता है, ठीक है। तो रूट 23 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिर्फ रूट 16 ही हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 16, रूट 4 कॉमा रूट 3 कॉमा रूट 5 कॉमा रूट 9 कॉमा रूट 16 में परमेय संख्या बताइए। देखिए जो हमारा रूट 4 दिया हुआ है ये तो हमारी परमेय संख्या है। किस लिए? क्योंकि देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और 2 का पेयर बन रहा है, यानी रूट हट जाएगा, यानी ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 4 परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको हम 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, इसके गुणनखंड आ गए हैं और उसका जोड़ा बन रहा है, तो वो रूट हट जाएगा, 1 2 आ जाएगा, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यानी p/q लिख दिया। वो एक जो एक है नीचे जीरो थोड़ी आ रहा, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, वैसे ही इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे आगे भी देखते हैं। ये रूट 3 दिया हुआ है, देखिए इस 3 के गुणनखंड नहीं निकलते हैं, जिससे ये पेयर बाहर आ जाए रूट से। देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बनता है, यानी कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। वैसे ही रूट 5 भी देख लीजिए, रूट 5 भी स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसे देख लेते हैं रूट 9। देखिए रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए रूट 3 गुणे 3, यानी जोड़ा बन रहा है 3 का, तो रूट से बाहर आ जाएगा हमारा 3, और इसे हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा दूसरा क्या आ गया, रूट 9 आ गया, और बचा हमारा रूट 16। तो देखिए रूट 16 तो अभी हमने पिछले में ही सॉल्व किया है। रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, यानी 1 4 बाहर आ जाए, क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा है, तो रूट से बाहर आ गया 4, और 4 को हम 1/4 को हम लिख सकते हैं 4/1, यानी ये भी हमारी परिमेय संख्या है, तो इसे भी हम लिख लेंगे रूट 16। यही है हमारा आंसर। हमें बताना था इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 17, रूट 2 कॉमा रूट 3 कॉमा रूट 5 कॉमा रूट 4/9 कॉमा रूट 7 कॉमा रूट 0.9 में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं रूट 2 को। देखिए ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, यानी 2 है जो, ये हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो इसके पेयर बाहर नहीं आते हैं रूट से, इसलिए ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, इसका भी पेयर बाहर नहीं आएगा। रूट 5 भी वैसा ही है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मगर देखिए रूट 4/9, देखिए इसे हम क्या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए रूट 4/9, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा है, यानी ये क्या आ जाएगा, 2/3। ये क्या है, p/q के रूप में, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे कि रूट 4/9 हमारी ये तो हो गई परिमेय। उसके बाद दूसरा क्या मिल रहा है, देखते हैं। देखिए रूट 7 क्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, इसलिए इसके भी गुणनखंड नहीं बाहर आएगा रूट से, इसलिए ये भी अपरिमेय हो गया। रूट 0.9 को देख लेते हैं। देखिए ऐसे 9 रहता था तो क्या होता था, 3 गुणे 3 लिख कर हम क्या करते थे, उसका एक पेयर बन जाता था और बाहर 3 आ जाता, यानी 3/1 वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती, मगर इसमें पॉइंट लगा है। तो चलिए इससे भी समझते हैं। देखिए दिया है 0.9, रूट दिया है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, देखिए एक संख्या दी हुई है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 9/10। देखिए इस 9 को तो हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे
3 और बटे में आएगा हमारा क्या, 2 पंचे 10। ठीक है, ये 3 का तो जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 2 पंचे 10, इसका पेयर नहीं बन रहा है इसलिए 10 ही रहेगा, यानी 1/10। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, यानी सिर्फ हमारी क्या है, √4/9 ही हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 18, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला ऑप्शन दिया है √23, हमें बताना ये परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए √23 दिया हुआ है, अगर ये 23 के अगर हम गुणनखंड निकालें और इसका पेयर अगर पूरा बनकर बाहर निकल आता तो क्या होता, ये हमारी परिमेय होती, और नहीं निकलेगा तो ये हमारी अपरिमेय होगी। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 23 क्या है, 23 के अगर हम गुणनखंड निकालें तो देखिए ये तो एक अभाज्य संख्या है, यानी ये स्वयं से कटेगी, यानी 23 से ही कटेगी और या तो 1 से कटेगी। तो जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, वो क्या हो जाती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यानी ये √23 क्या है हमारा, √23 क्या है हमारा, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंड अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो यानी ये रूट नहीं हटने वाला, इसलिए ये क्या है, या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, √225, हमें बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। चलिए हम सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 3 × 9, 9 पना 45 और 45 पंचे 225 चाहिए तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग में चलिए निकाल दे रहा हूँ। देखिए 225 के गुणनखंड, देखिए 3 से काटेंगे, देखिए कितना कटेगा, 3 सत्ते 21, इसमें जो एक बचा था इसमें चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, यानी 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6, इसमें जो एक बचा था इसमें चला गया, हो गया 15, यानी 3 पचे 15, अब ये 25 आ गया, यानी 5 से काट देते हैं, पचम 25 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी 225 के ये आगे गुणनखंड, देखिए इसका भी जोड़ा बन रहा है और इसका भी जोड़ा बन रहा है, यानी रूट हट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 5, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, देखिए 3 पचे 15 और इस 15 को हम क्या 15/1 लिख सकते हैं। देखिए रूट हट गया तो ये हमारी P/Q के रूप में संख्या आ गई, ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, यानी इसे क्या कहेंगे हम, यानी लिख देंगे √225 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यही हमारा आंसर है। हमें बताना था कि परिमेय या अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया ऑप्शन नंबर 3, 0.3796, इसे सॉल्व करना है, बताना है हमें परिमेय या अपरिमेय है। चलिए इसे लिख लेते हैं 0.3796। देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में 1 और कितनी संख्याएं होंगी दशमलव बाद, उतने जीरो। देखिए 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4 जीरो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3796 बटा 1 2 3 4 0। देखिए इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और देखिए तो ये क्या हो जाएगी हमारी, यह हमारी परिमेय संख्या है, यानी कि 0.3796 परिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें बताना है बस परिमेय या अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, 7.478 ऐसे ही अनंत तक चलती चली जा रही है ये श्रेणी। तो देखिए इसे हमें बताना है ये परिमेय या अपरिमेय है। तो चलिए देखिए क्या दिया है, 7.478, देखिए 478 फिर 478, यानी कि फिर 478, ऐसे ही बार बार रिपीट हो रही है। इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं, यानी ये संख्या अनंत तक बार बार रिपीट हो रही है। देखिए जब इस दशमलव को हम हटाएंगे तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगे होते हैं उतने बार हम 9 लिख देते हैं। तो देखिए ना ये हमारा P/Q के रूप में हो गया, यानी ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है,
परिमेय संख्या। समझ में आ गया सबको? यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 5, 1.10 फिर 1 2 0 फिर 1 3 0 फिर 1 4 0 फिर 1 आगे होगा 5 0, यानी ये श्रेणी ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है। देखिए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये अशांत अनावर्ती प्रकार का है, यानी दशमलव की बाद की संख्या जो कभी रिपीट नहीं होती, ये क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये क्या है हमारी अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है संख्या। हमें यही बताना है कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 19, 2√7/√11 के हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2√7/√11 हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो हर है इसको ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, √11 है तो √11 से ऊपर नीचे गुणा। देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर संख्या नहीं है, यानी रूट के अंदर जो संख्या दी गई है उसका रूट ही से गुणा करते हैं, यानी ये 2 ऐसे ही लिख देंगे। और √7 का जब √11 में गुणा करेंगे, देखिए 11 7 77, यानी क्या आ जाएगा √77 हो जाएगा। और बटा √11 का जब √11 से गुणा करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, √11 गुणे √11 के अंदर जब करेंगे तो देखिए 11 गुणे 11 हो जाएगा, यानी इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, यानी ये रूट से बाहर आके क्या निकलेगा 11। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 11। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2/11 और √77, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 20, √5 + √3/√5 - √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बस आप देखते रहिए। √5 + √3/√5 - √3। देखिए अब जब अगर यहाँ पर चिन्ह में आ जाता है, जैसे देखिए वहाँ पर क्या था कि कुछ नहीं था तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया था, अगर यहाँ पर जब माइनस आ गया है तो यानी हम इसमें चिन्ह बदलकर हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर हम प्लस से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। देखिए √5 + √3 संख्या वही रहेंगी, √5 √3, सिर्फ यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो वहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी ऊपर नीचे हम इनसे गुणा करा देंगे, √5 + √3। ठीक है, अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए √5 + √3, √5 + √3 दोनों एक ही है तो इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर। और बटे में क्या लिख सकते हैं, देखिए a - b और a + b, यानी √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे से देख लेते हैं। देखिए इसे a + b के होल स्क्वायर के रूप में खोलेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे, यानी a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2, और √a हमारा क्या है √5 है और b हमारा है √3। ठीक है, और बटे में क्या है, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये √5 और √3 का गुणा हो जाएगा, यानी 3 × 5 = 15, यानी 2 और रूट के अंदर कितना आ जाएगा 15 और बटे में कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे बचेगा 2। इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, उसके साथ रूट है इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यानी 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 2 √15 और बटे में क्या है 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, इसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो देखिए भाग देंगे इसमें, यानी 2 चौको 8, यहाँ आया 4 और प्लस 2 एकम 2, 1 लिखते नहीं इसलिए बचा है क्या ली √15, यहाँ पर क्या बचा है खाली √15। ठीक है, और ब्रैकेट लगा देंगे और नीचे क्या था 2 था। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, भाग दे देंगे 2 एकम 2। ठीक है,
बचा क्या हमारे पास, 4 प्लस रूट 15, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 21, हल कीजिए रूट 5 माइनस 2 बटा रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 बटा रूट 5 माइनस 2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। रूट 5 माइनस 2 बटा रूट 5 प्लस 2, यहाँ पर है माइनस रूट 5 प्लस 2 बटा रूट 5 माइनस 2। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, और नीचे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम रूट 5 माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे रूट 5 माइनस 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये यानी कि हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या दिया है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर रूट 5 प्लस 2 का रूट 5 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटा नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोलेंगे, यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 गुणे रूट 5 गुणे 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणे रूट 5 गुणे 2। ठीक है, और बटा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और देखिए इस 2 का गुणा इस 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 रूट 5, यहाँ क्या आ जाएगा 4 रूट 5। यहाँ पर क्या दिया है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, और क्या है रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 रूट 5, यहाँ आ जाएगा 4 रूट 5, और बटा देखिए 5 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 1। देखिए इसे हम इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसे हम इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस माइनस का भी अंदर होना है गुणा। ठीक, चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 यानी जुड़ जाएगा आपस में, 5 4 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 रूट 5, 4 रूट 5, और यहाँ दिया है माइनस तो माइनस लगा देंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है देखिए 5 प्लस 4 यानी ये भी जुड़ जाएगा, 5 4 9, और प्लस का 4 रूट 5। ठीक है, और बटे में 1 था, 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, इस माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहले इनके हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। चलिए इसे 9 दिया है तो 9 माइनस 4 रूट 5, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर क्या आएगा 9 और प्लस माइनस माइनस 4 रूट 5, क्योंकि इस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए, और बच ये हमारा जो प्लस का 4 रूट 5 था हो जाएगा माइनस का 4 रूट 5। देखिए ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कट जाएगा, और ये दोनों क्या है माइनस का 4 रूट 5 और माइनस का 4 रूट 5, ये दोनों नहीं कटेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मगर साइन जो आएगा वो आएगा हमारा माइनस का। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, देखिए 4 रूट 5 और 4 रूट 5 यानी 4 4 8, 8 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 रूट 5, वो भी माइनस का। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको?
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 22, सरल कीजिए √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर ग्रुप में से हमें सॉल्व करना है। देखिए √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी √3 गुणे √7 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 7 प्लस देखिए 2 के यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर और गिनतियाँ नहीं है, रूट है सब। देखिए तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी √21 आ जाएगा यहाँ पर। आगे से सॉल्व करेंगे, देखिए 3 और 7 आपस में जुड़ जाएंगे यानी 10 हो जाएगा और प्लस 2 √21 हो जाएगा। देखिए आप चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं मगर कोई मतलब नहीं, बुक में आपका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम यही आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कॉमन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखिए वहाँ पर नीचे बटे में 2 होता था तो यानी 2 कॉमन लेते थे, 2 पंचे 10, 5 प्लस 2 एकम 2, वही 2 जो बाहर कॉमन लेते थे उससे नीचे वाला काट देते थे, इसमें यहाँ है नहीं इसलिए हम इसमें कॉमन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यानी 10 प्लस 2 √21 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 23, सरल कीजिए 62/25 की घात है -3/2। देखिए इसे हम 62 की घात -3/2 और 25 की घात -3/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर यानी ये घातें दोनों के ऊपर हैं, इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे और आगे सरल करेंगे तो देखिए 62 की घात -3/2 और इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 और इसकी घात -3/2 क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 62 की घात -3/2 और बटे में क्या है, देखिए घात पे घात हो गई तो आप जानते ही होंगे कि घात पे घात हो जाती है तो क्या हो जाता है 2 गुणा -3/2। देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा और हमें आगे क्या प्राप्त होगा 62 की घात -3/2 और नीचे बटे में क्या, ये रहा हमारा 5 और इसकी घात क्या बची -3, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कट गए, सिर्फ बच रहा था -3। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 की घात -3 नीचे भाग में है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी गुणा में हो जाएगी और ये जो माइनस है ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये 5 की घात क्या हो जाएगा 3 और गुणा 62 की घात -3/2। ठीक है, क्योंकि नीचे भाग में था ऊपर जाएगा तो गुणा में, और अगर माइनस का चिन्ह है तो बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का था तो क्या हो गया प्लस का। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 5 का क्यूब यानी 5 25 पंचे 125 गुणे 62 की घात -3/2, ये रहा हमारा आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 24, ज्ञात कीजिए, पहला ऑप्शन दिया है 64 की घात है 1/2। देखिए ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस क्या करना रहता है हमें, एक ट्रिक होती है, क्या होती है घात पे घात का जो एक फॉर्मूला होता है कि क्या होता है गुणा हो जाती है जब घात पे घात होती है। देखिए इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 की घात 2 और इस पूरे की घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जब घात पे घात हो तो क्या होता है गुणा होता है, यानी 8 ऐसे ही रहेगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणे 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या 8 की घात 1, यानी कि 8 की घात 1 का मतलब क्या है 8, 8 हमारा क्या है आंसर है। देखिए कितना आसान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 32 की घात 1/5। इस 32 की घात 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अगर हम 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 5 बार करेंगे कितना आएगा 32, और इसकी पूरी घात कितनी है 1/5। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए घात पे घात यानी ये
5 जो है ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणे 1/5, क्योंकि घात पे घात है तो क्या होता है गुणा होता है। देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 2 की घात 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 की घात 1 का मतलब है 2। समझ में आया कितना सरल सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, 125 की घात है 1/3। देखिए हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और इन पूरे की घात 1/3, क्योंकि देखिए 5 की घात 3 का मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 25 पंचे 125 ही तो हो रहा है। आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात पे घात है यानी कि गुणा होगा, ये 3 बाहर निकल आएगा, 3 गुणा 1/3, 3 से 3 गया कट, क्या बचा 5 की घात 1, यानी 5 हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 25, ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 9 की घात 3/2। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, और इस पूरे की घात 3/2, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, देखिए अब घात पे घात हो रही है तो क्या होगा, घात पे घात होता है तो गुणा होता है, यानी 3 और ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 गुणे 3/2। देखिए 2 से 2 गया कट, क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है 3 की घात 3, यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 32 की घात 2/5। देखिए 32 की घात 2/5, यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, ठीक है, और इस पूरे की घात 2/5, क्योंकि 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे करके 5 बार लिखा रहेगा 2 गुणे 2, तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए जब घात पे घात हो जाती है तो क्या होता है, गुणा होता है, यानी 2 ऐसे ही रहेगा, ये घात बाहर निकल जाएगी, 5 गुणे 2/5। देखिए 5 से 5 गया कट, क्या बच रहा है, 2 की घात 2 बच रहा है, यानी कि 2 की घात 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 हमारा आंसर है। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, 16 की घात 3/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसकी घात पूरे की कितनी है, 3/4। देखिए घात पे घात है यानी गुणा होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, ये 4 बाहर निकल जाएगा, यानी 4 गुणे 3/4। देखिए 4 से 4 गया कट, बचा क्या, 2 की घात 3 बची, यानी 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4, 125 की घात -1/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और इस पूरे की घात -1/3। आगे से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 बाहर निकल आएगा, 3 गुणे -1/3। देखिए 3 से 3 जाएगा कट, बचेगा हमारे पास क्या, 5 की घात -1। इसे हम पलट देंगे, देखिए यानी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो घात हमारी है ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/5, और ये जो माइनस की घात है ये हो जाएगी प्लस, और प्लस का 1 हो जाएगा, हम प्लस लिखते नहीं हैं, ठीक है, यानी 1/5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 26, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। देखिए क्या होता है, जब आधार बराबर होता है तो क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी इनका आधार बराबर, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसे हम क्या करेंगे, देखिए 2 की घात क्या करेंगे, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2, और देखिए ये भिन्न के तौर तरीके हो गया है, देखिए 5 दूनी 10, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम
3 बटा इन दोनों का भी गुणा कर देंगे। देखिए 5 3 15, ठीक है। 2 की घात कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 10 3 13 बटे 15, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया सबको? 2 की घात 13 बटे 15 हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7 है। इसे हम सबसे पहले ये जो घात 7 है वो दोनों के साथों में, तो हम लिख लेंगे 1 की घात 7 बटा 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 7, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 की घात 7 का मतलब होता है 1 और बटा 3 की घात 3 और इस पूरे घात 7, यानी घात पे घात है तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा, यानी कि 3 ऐसे ही रहेगा और ये जो घात है ये बाहर आ जाएगी, 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/3 तो ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, यानी इस 3 की घात कितनी हो जाएगी 21, और यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है ऑप्शन नंबर 3, 11 की घात है 1/2 बटा 11 की घात 1/4। देखिए क्या है, जब भाग में आधार समान हो तो क्या होता है, घातें आपस में घटती हैं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आधार 11 दोनों का है तो 11 लिख लिया, यानी इनकी घातें घटेंगी तो 1/2 माइनस 1/4 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 है और यहाँ पर 1/4 है, यानी पहले हम इसका हर बराबर करेंगे, यानी 1/2 का अगर हम हर बराबर करेंगे, क्या क्या है यहाँ 4 है तो 4 लाने के लिए नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2/4 क्या हो जाएगा, 11 की घात क्या हो जाएगा 2/4 और माइनस 1/4। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हर बराबर हो गए दोनों के तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे 11 की घात क्या हो जाएगा, 4 4 बराबर है तो नीचे 4 आ जाएगा एलसीएम, और देखिए 2 में से 1 घटा देंगे यानी 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। आगे से सॉल्व करेंगे तो 11 की घात 2 में से 1 गया 1 और नीचे बटे में 4, यानी 11 की घात 1/4, ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है ऑप्शन नंबर 4, 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। देखिए इस बार क्या हुआ है, इस बार हमारी घात समान है। देखिए 1/2 इसकी भी घात है, 1/2 इसकी भी घात है, लेकिन हमारा आधार समान नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जब हमारी घात समान होती है तो हम क्या करते हैं, घात तो वही रहेगी, ठीक है, मगर गुणा होगा तो गुणा कर देंगे, भाग होगा तो भाग कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, घात की 1/2 ही रहेगी और बोल रहा है गुणा करने के लिए तो 7/56, यानी कि 56 की घात कितनी हो जाएगी 1/2। समझ में आया सबको? अगर घात समान है तो अगर गुणा बोल रहा है तो गुणा कर देंगे और भाग है तो भाग कर देंगे, मगर जो घात रहेगी वही घात लिखेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों की घात समान थी, इसकी भी घात 1/2 इसकी भी घात 1/2 और बोल रहा था गुणा करने के लिए तो 7/56 और इसकी घात कितनी थी 1/2 तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका अभ्यास समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।